अब जैसे मान लीजिए किसी को उम्र 30 साल है, ठीक ना, किसी को उम्र 30 साल है, ठीक। अब वो क्या करेगा, लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है। आप देखिए लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में क्या करेगा, 20 लाख रुपए जमा कर देगा, ठीक ना, 20 लाख रुपए जमा कर देगा तो भाई साहब क्या होगा, ठीक ना, जब तक वो जीवित रहेंगे। किसी को उम्र 30 साल है, ठीक ना, आपके दादाजी, आपके माता पिताजी का, चाहे जो भी जिसकी उम्र 30 साल हो गई, अब वो लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में क्या करेगा, 20 लाख रुपए जमा कर देगा, ठीक ना, 20 लाख रुपए जमा कर देगा। 20 लाख रुपए जैसे जमा कर देंगे, अब यही अगर 90 साल तक जीते हैं, मतलब 90 साल तक जीवित रहते हैं, फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये जो 20 लाख रुपए है, मृत्यु हो जाने के बाद पूरा पैसा जो भी उसके नॉमिनी होंगे, ठीक है, जो भी उसके नॉमिनी होंगे, चाहे उसके नॉमिनी, चाहे उनके लड़के होंगे, चाहे उनकी बेटी होगी, चाहे उनकी वाइफ होगी, जो भी नॉमिनी होंगे, पूरा 20 लाख रुपए एसबीआई बैंक इनको वापस कर देगा। आपने पैसा ही कमाया ना। आप लोग अपने दिमाग से एक बार खुद सोच के देखिए, हमने 20 लाख रुपए एसबीआई बैंक में एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में जमा किया, फिर हमको हर महीने पेंशन के रूप में मिलता गया। अगर अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो पूरा पैसा था एसबीआई बैंक आपके जो भी नॉमिनी रहेगा उनको वापस कर देगा। तो अगर आपको इस स्कीम में पैसा जमा करके पैसा कमाना है, दोस्तों आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा। एसबीआई बैंक से आप लोग घर बैठे पैसा कमा सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ ए टू जेड नॉलेज देने वाला हूं। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है, एसबीआई बैंक से घर बैठे पैसा कमाएं। अब कैसे कमाना है, यहाँ मैं लिखता हूँ कैसे कमाना है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और कैसे कमाना है ये तो बताऊंगा ही, और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप लोग फ्री में, आप देखिए मैं लिखता हूँ फ्री में आप लोग एसबीआई बैंक से पैसा कमा सकते हो। एसबीआई बैंक आपको फ्री में घर बैठे पैसे कमाने का मौका दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ ए टू जेड नॉलेज देने वाला हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप कहोगे बैंक बारे में जानने में है ही क्या, कि बैंक में हम जो भी हमारा पैसा रहता है बैंक में हम लोग जमा करते हैं और उस पैसे को उसी में रखते हैं, क्योंकि हमको उस पर ब्याज मिलता है। बैंक वाले हमको ब्याज देते हैं, 2% 3% ब्याज देते हैं। ठीक है भाई साहब, अच्छी बात है। अब अपना पैसा हम रखते हैं, जब हमको जरूरत पड़ता है हम उसको निकालते हैं, फिर जमा करते हैं, अच्छी बात है। बैंक से हम लोन ले सकते हैं, बैंक में हम लोग फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, जो भी हमारा लमसम अमाउंट रहता है बैंक में जमा करते हैं, बैंक उसके बदले हमको ब्याज देता है। आपने यही अभी तक सुना था कि हम लोग बैंक से लोन भी ले सकते हैं, बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, बैंक से डेबिट कार्ड ले सकते हैं, डेबिट कार्ड की मदद से एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड की मदद से हम गूगल पे, फोन पे वगैरह चला सकते हैं। आपने अभी तक बैंकों के बारे में यही सुना था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग हर एक बैंक से, एसबीआई बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी मार्केट में जितने भी बैंक है, 12 आपके गवर्नमेंट बैंक है, 21 आपके प्राइवेट बैंक है, 12 आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जितने भी बैंक है उन बैंकों से आप लोग पैसे कमा सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। आज के इस वीडियो हम एसबीआई बैंक से पैसा कैसे कमाते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देगा एंड चैनल पर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अगर मुझे एसबीआई बैंक से पैसे कमाना होगा तो मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए है, ठीक है, मेरे पास कितना है, 5 लाख रुपए मेरे पास है। अब इस 5 लाख रुपए का क्या करूंगा मैं, एक स्कीम है एसबीआई बैंक का हर एक बैंक के पास एक स्कीम होती है जिसका नाम है एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। अब ये जो डिपॉजिट स्कीम, जो एन्युटी डिपॉजिट स्कीम ये है क्या, पहले तो आप इसके बारे में सोच लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए ये स्कीम सीधा सीधा ये बोलती है कि आप लोग बैंक में आकर जो भी आपके पास अमाउंट है, चाहे 5 लाख, चाहे 10 लाख, चाहे 20 लाख, चाहे 1 करोड़, चाहे 2 करोड़, जितना भी आपके पास पैसा है, वो पैसा आप लोग जो भी एसबीआई का एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है उसमें आके वो पैसा जमा कर दीजिए एंड उसके बदले हम लोग आपको हर महीने एक पेंशन देंगे। और जो भी आप लोग पैसा जमा करोगे बाद में उस पैसे को आप निकाल सकते हो, बाद में वो पूरा पैसा आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे टेन्योर रहता है, मतलब आप यहाँ पे देखिए 3 साल के लिए, ठीक ना, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक ना, 5 साल के लिए, और आप देखिए 10 साल के लिए, ठीक ना, 10 साल के लिए आप लोग इसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक ना। अब जो जितना भी आप लोग पैसा डिपॉजिट करोगे पूरा टेन्योर होने के बाद 5 साल पूरा हो गया, 10 साल पूरा हो गया ना, 10 साल, अगर आप लोग 10 साल के लिए जो भी आप लोग पैसा अपना डिपॉजिट करवा रहे हो एसबीआई बैंक में, एसबीआई डिपॉजिट स्कीम में, जो भी आपको हर महीने पेंशन के रूप में मिलता रहेगा, हर महीने पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। अब पेंशन आपको कितना लेना है, 10,000 पेंशन लेना है कि 15,000 पेंशन लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग एसबीआई बैंक में जाओगे तो वहां पे आप बताना कि हमको इतने महीने का, हर महीने हमको इतना पैसा चाहिए, पेंशन चाहिए, मतलब हर महीने हमको इतना पैसा चाहिए, इसके बदले हम इतना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में। अब देखिए तो वो लोग कहेंगे चलिए ठीक है, जो भी आप लोग पैसा जमा करेंगे फिर आपका जो भी रहेगा एन्युटी डिपॉजिट स्कीम वाला, जब वो क्लोज हो जाएगा तो आपका पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो हुआ ना यार, मान लीजिए हमने 5 लाख रुपए इसमें जमा किया, हमने 5 लाख इसमें जमा किया, अब उसके बदले हमको एसबीआई बैंक हर महीने पैसा दे रहे हैं, हर महीने पैसे दे रहे हैं। अब जब हमारा ये पूरा जो डिपॉजिट स्कीम वाला पूरा स्कीम है ये क्लोज हो गया,
इसका जो भी टेन्योर था 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, ये पूरा हो गया। फिर ये जो भी स्कीम था वो क्लोज हो गया। जो भी हमारा पैसा था पूरा पूरा हमको पैसा वापस मिल गया। तो सही था ना, हमने पैसा ही कमाया ना। अब उसी के बारे में आपको सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। अब जो SBI डिपॉजिट स्कीम है ये 2 प्रकार की है। चलिए आपको बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। अब देखिए ये जो स्कीम है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्कीम है 2 प्रकार के, अब इनमें भी प्रकार रहता है, ठीक ना। अब जैसे आप लोग पता है कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी 2 प्रकार होते हैं, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान, इसमें भी प्रकार रहता है ना। तो इसमें भी प्रकार है, ठीक ना। जैसे SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है। अब SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में भी दो प्रकार के हैं। SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम, यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक नॉर्मल एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये 3 टेन्योर के लिए रहता है। आप लोग इसमें 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 3 साल के लिए, मतलब 10 साल के लिए पैसा आप लोग जमा कर सकते हो। मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं आऊंगा SBI बैंक में, जाके कहूंगा SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में मुझे इतना पैसा 5 लाख रुपए जमा करना है, मुझे इसके बदले हर महीने मुझे पेंशन चाहिए। तो एक क्या करेंगे, मुझे 5 साल तक, मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए इसमें अपना, मान लीजिए मैंने अपने SBI बैंक में गया, 5 लाख रुपए का एन्युटी, यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल है SBI का एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में मैंने 5 लाख रुपए जमा कर दिया, ठीक ना, मैंने डिपॉजिट करवा दिया। अब मैंने SBI बैंक से बोल दिया कि मुझे हर महीने पेंशन के रूप में चाहिए 15,000 रुपए, ठीक ना। 15,000 रुपए मुझे हर महीने पेंशन के रूप में चाहिए, वो भी कब तक, वो भी 5 साल तक, ठीक ना, वो भी 5 साल तक चाहिए, ठीक है, 5 साल तक चाहिए। तो SBI बैंक वाले कहेंगे चलिए ठीक है, जो भी आपने 5 लाख रुपए डाला है ये रहेगा, और जो भी इसके ऊपर ब्याज आपको मिलेगा, FD पर जो भी आपको ब्याज मिलता है उसके बराबर हम आपको इसका ब्याज देंगे। अब ये दोनों मिलाकर हम आपको 15,300 कुछ रुपए हर महीने देंगे, वो भी 5 साल तक देंगे, ठीक ना। जब ये पूरा 5 साल हो जाएगा, ये पूरा पैसा हो जाएगा खत्म, फिर ये जो भी स्कीम हो जाएगा क्लोज। तो बस यही इतना था। अब लेकिन इसमें आपने पैसा कहाँ पर कमाया, पैसा आपने कमाया नहीं कमाया ना। पैसा कमाने के लिए आपको SBI डिपॉजिट स्कीम में जो भी इसका दूसरा वाला है, यहाँ देखिए जो इसका दूसरा है, यहाँ पे देखिए लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। अब इसके बारे में समझना पड़ेगा, आप लोग इससे पैसा कमा पाओगे। अब कैसे कमाना, चलिए आपको समझाता हूँ। इसमें भी देखिए प्रकार है, ठीक ना, इसमें भी प्रकार है। यहाँ पे देखिए ये भी नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखिए बता देना, ये भी नॉर्मल, जैसे देखिए एन्युटी डिपॉजिट स्कीम का ये भी नॉर्मल था। अब यहाँ पे देखिए लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम का भी ये भी नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में पैसा डिपॉजिट करते हो, अब देखिए अब ये वाला तो आप लोग 18 प्लस हो गए हैं, तो आप लोग इसमें अपना पैसा जमा कर सकते हो, ठीक ना। आप लोग इस जो भी स्कीम है इसका आनंद ले सकते हो। लेकिन इसका आनंद कौन ले सकता है, जिसकी उम्र 30 साल हो गई है, जिसकी उम्र 30 साल हो गई है वही इस स्कीम में अपना पैसा जमा कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में आपके दादाजी होंगे, दादी जी होंगे, ठीक है, उनके नाम पे आप लोग लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करके पैसे कमा सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल वाला है आप लोग इसमें मत पैसा डिपॉजिट करना, ये गलत है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम, मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया, मान लीजिए 20 लाख रुपए आपने अपने दादाजी के नाम पे जमा कर दिया, ठीक, दादाजी के नाम पे जमा कर दिया। अब ये डिपॉजिट स्कीम, अब ये जो भी है ये क्या बोलता है कि अगर इसमें आप लोग पैसा जमा करते हैं, ठीक ना, अब जो भी वृद्धा, जो भी बुजुर्ग आदमी है वो 30 साल हो गए हैं, ठीक ना, अब वो क्या करेंगे, लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में 20 लाख रुपए जमा कर देंगे। तब हम उनको क्या करेंगे, जो SBI बैंक है वो बोलेगा हम उनको हर महीने पेंशन देंगे, और वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक उनको पेंशन देंगे, ठीक। आप समझिए, जो SBI बैंक ये बोलेगा अगर आप लोग लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में 20 लाख रुपए जमा करते हो, ठीक ना, 20 लाख रुपए जमा करते हो, अब कोई व्यक्ति 30 साल का है, अब वो जब तक जीवित रहेगा, वो चाहे 90 साल तक जीवित रहे, ठीक ना, चाहे 90 साल तक, चाहे 100 साल तक जीवित रहे, हर महीने SBI बैंक उनको पेंशन देता रहेगा। अब जैसे जो व्यक्ति थे जिन्होंने पैसा अपने नाम पर डिपॉजिट करवाया था, अब जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है ये पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, ये पूरा पैसा कोई ले नहीं पाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा है, यहाँ पे देखिए लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम, ये क्या बोलता है, अगर आप लोग, ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए ये भी 30 साल के जो हैं वही लोग इसमें खुलवा सकते हैं, जिसकी उम्र 30 साल हो गई है वही इसको खुलवा सकता है। अगर मान लीजिए जो भी वो वृद्धावस्था थी, जो भी आपके दादाजी होंगे उनके नाम पे अगर आप लोग लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में, यहाँ पे देखिए लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज, अगर आप इस स्कीम में 20 लाख रुपए जमा कर देते हो अपने दादाजी के नाम पे, दादी जी के नाम पे जमा करते हो, और जब तक जीवित रहेंगे उनको हर महीने SBI बैंक पेंशन देता रहेगा। अब जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे मान लीजिए
उनकी उम्र 30 साल है। आपने क्या किया, लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज स्कीम में 20 लाख रुपए जमा कर दिया। ठीक है, 20 लाख रुपए जमा कर दिया। अब एसबीआई बैंक क्या करेगा, जो एसबीआई बैंक है आपको क्या करेगा भाई साहब, पैसा देता रहेगा हर महीने, आपके दादाजी को हर महीने पैसा देता रहेगा। अब जब आपके दादाजी की उम्र मान लीजिए 30 साल के थे, अब उनकी उम्र हो गई 90 साल। ठीक ना, अब उनकी उम्र हो गई 90 साल, अब उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो भी आपने पैसा 20 लाख रुपए जमा किया था, अब मृत्यु हो जाने के बाद जो भी उसके लीगल हेयर होंगे, मतलब जो भी उसके नॉमिनी होंगे, वो पूरा 20 लाख रुपए ले सकते हैं। पूरा एसबीआई बैंक जो भी 20 लाख रुपए था उनके नॉमिनी को दे देगा। तो ये मुझे बहुत ही बेस्ट लगा। अब चलिए मैं आपको सब कुछ यहाँ पे देखिए जो भी है इसको पूरा रिमूव करता हूँ, आपको रिमूव करके बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने रिमूव कर दिया, मैं इसको बैक कर लेता हूँ फिर से। यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ पेज। ठीक ना, आप देखिए मैंने पेज ले लिया। अब जैसे मान लीजिए किसी को उम्र 30 साल है। ठीक ना, किसी को उम्र 30 साल है। ठीक, अब वो क्या करेगा, लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में, आप देखिए लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में क्या करेगा, 20 लाख रुपए जमा कर देगा। ठीक ना, 20 लाख रुपए जमा कर देगा। तो भाई साहब क्या होगा, ठीक ना, जब तक वो जीवित रहेंगे, किसी को उम्र 30 साल है, ठीक ना, आपके दादाजी, आपके माता पिताजी का, चाहे जो भी जिसकी उम्र 30 साल हो गई, अब वो लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में क्या करेगा, 20 लाख रुपए जमा कर देगा। ठीक ना, 20 लाख रुपए जमा कर देगा। 20 लाख रुपए जैसे जमा कर देगा, अब यही अगर 90 साल तक जीते हैं, मतलब 90 साल तक जीवित रहते हैं, फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये जो 20 लाख रुपए है, मृत्यु हो जाने के बाद पूरा पैसा जो भी उसके नॉमिनी होंगे, ठीक है, जो भी उसके नॉमिनी होंगे, चाहे उसके नॉमिनी, चाहे उनके लड़के होंगे, चाहे उनकी बेटी होंगी, चाहे उनकी वाइफ होगी, जो भी नॉमिनी होंगे, पूरा 20 लाख रुपए एसबीआई बैंक इनको वापस कर देगा। आपने पैसा ही कमाया ना, आप लोग अपने दिमाग से एक बार खुद सोच के देखिए, हमने 20 लाख रुपए एसबीआई बैंक में एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में जमा किया, फिर हमको हर महीने पेंशन के रूप में मिलता गया। अगर अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो पूरा पैसा था एसबीआई बैंक आपके जो भी नॉमिनी रहेगा उनको वापस कर देगा। तो अगर आपको इस स्कीम में पैसा जमा करके पैसा कमाना है तो आपको एसबीआई बैंक में जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। एसबीआई बैंक में जो हमारा क्या उसको बोलते हैं, यहाँ पे मैं बैक करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में पूछना है। अब उनसे कहना है जो लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, मतलब यहाँ पे देखिए लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में आपको पैसा जमा करना है, वो फिर रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, जो भी आपने पैसा जमा किया है वो फिर रिटर्न मिलना चाहिए, उसमें आपको पैसा जमा करना है। ये यहाँ पे देखिए एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम ये नॉर्मल वाला है, आपको इसमें पैसा नहीं जमा करना है। और यहाँ पे देखिए जो एसबीआई का लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम ये भी नॉर्मल है, आपको भी इसमें पैसा नहीं जमा करना है। अब यहाँ पे देखिए लाइफ एन्युटी डिपॉजिट, यहाँ पे देखिए लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस में आपको इसमें पैसा जमा करना है। जो भी पैसा आप लोग जमा करना चाहते हो 10 लाख 20 लाख रुपए जमा करिए। आप जब तक जीवित रहेंगे आपको पैसा मिलता रहेगा, जो भी 30 साल के रहेंगे वही इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, और जब तक जीवित रहेंगे उनको तब तक पैसा मिलता रहेगा। अब जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, जो भी वो पूरा पैसा जमा किए रहेंगे वो पूरा पैसा निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जो भी पूरा पैसा रहेगा, उनके जो भी नॉमिनी रहेगा उनको पूरा पैसा ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो इसके माध्यम से आप लोग एसबीआई बैंक की मदद से इस तरीके से पैसे कमा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।